Welcome to GIPS online classes. Today we discuss about representation of irrational number on number line. देखिए इसमें कुछ बच्चों की ये क्वेरी होता है कि किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और थोड़ा कंफ्यूजन होता है। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपके सामने जो है इसको थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं आपको, ये समझिएगा ध्यान से और कोशिश ये कीजिए कि इसको जैसा बताया गया स्टेप्स आप जरूर लिखेंगे। इसके स्टेप्स आप लिख लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आप बाद में इसको ड्रॉ कर लेंगे। स्टेप लिखना जरूरी है, समझने के साथ साथ ये स्टेप्स लिख लीजिएगा जरूर। देखिए इसके में है क्या चीज कि जैसे आपको ड्रॉ करना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो ये सभी बच्चे जानते हैं कि नंबर लाइंस पर जो इंटीजर को हम लोग शो करते हैं 0, 1, 2, -1, -2 एंड सो एंड सो फोर। तो सबसे पहले सपोज करिए आपको √2 इसका आपको ड्रॉ करना है नंबर लाइन। तो बहुत से बच्चे ये कहते हैं √2 का स्क्वायर, रूट जो है 2 का स्क्वायर रूट होता है 1.414, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो अब एग्जैक्ट √2 कहां होगा उसके लिए देखिए क्या प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने स्टेप लिखा है ड्रॉ अ नंबर लाइन एज यूजुअल, जो आप क्लास 6 7 में ड्रॉ करते थे। ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड एट पॉइंट 1, जैसे नंबर लाइन पर ये 1.1, एट पॉइंट 1 ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन एंड कट 1 सेंटीमीटर। इस पॉइंट 1 पर आप क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये तो आप लोग कंस्ट्रक्शन में बनाया है अपने। तो अब देखिए 1 पर हम 90 एंगल बनाएंगे, क्या करेंगे, यहां से एक आर्क लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। मतलब प्रोट्रैक्टर से नहीं बनाना है, कंपास से एक आर्क ड्रा कर दीजिए। यहां से जो फर्स्ट आर्क होगा वो कितने का होता है, 60 डिग्री, और दूसरा 120। फिर इन दोनों का बाइसेक्ट करते हैं, 60 से एक आर्क और 120 से एंगल बाइसेक्टर जैसे करते हैं, तो कितना हो गया 90। अब क्या कीजिए कि इसमें से 1 सेंटीमीटर कट कर लीजिए परपेंडिकुलर लाइन एंड कट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, लेट इट इज द पॉइंट x। x जो है यहां से मैंने x 1 सेंटीमीटर कट कर लिया। अब देखिए o ये 1 सेंटीमीटर यहां से डिस्टेंस था, ये 1 सेंटीमीटर यहां से 90 डिग्री है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम 1 का स्क्वायर 1 और ये 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2 ऐड करते हैं, उसका स्क्वायर रूट क्या हुआ √2, यानी दिस लेंथ विल बी √2। क्लियर हो गया? यानी मेजर OX इक्वल्स टू √2। इसको ये जो है एग्जैक्ट √2 होगा। अब इसको क्या करिए, आप मेजर कर लीजिए कंपास से। मेजर √2 एंड विद द हेल्प ऑफ कंपास मार्क इट ऑन नंबर लाइन। अब देखिए सेम आर्क यहां से मेजर करने के बाद क्या करेंगे, कंपास से ये इस तरह से नंबर लाइन पर मार्क कर देंगे। यहां से ये मेजर करने के बाद ये कंपास से यूं मार्क करेंगे तो ये पॉइंट क्या हो गया P। तो OP क्या हो गया, ये भी सेम लेंथ है, यानी OP का लेंथ होगा स्क्वायर रूट 2। देन P रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। देन OP विल बी √2। ये P पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर लाइन, लेट इट इज पॉइंट P। देन पॉइंट P रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। ये चीज क्लियर हो गया, √2। अब सपोज करिए कि √3 को रिप्रेजेंट करना है, तो अब इसी सेम वे में √3 भी बनाना होगा तो आपको पहले इतना ये प्रोसीड करना पड़ेगा सेम वे। अब जैसे ये OP क्या है √2। नाउ एट पॉइंट P सेम वे में अब इस पॉइंट P पर क्या करेंगे आप, फिर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। एट पॉइंट P ड्रा अ परपेंडिकुलर लाइन एंड कट इट 1 सेंटीमीटर, लेट इट विल बी पॉइंट Y। अब आप बताइए कि OP क्या है, OP है √2 और PY क्या है 1। तो √2 का स्क्वायर 2 और ये 1 का स्क्वायर 1, तो 2 + 1 3,
और 3 का स्क्वायर रूट √3, देन OY विल बी √3, OY इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3। अब देखिए मेजर OY, जिसे OX आपने ड्रॉ किया था उस तरह से OY को मेजर कर लीजिए, एंड विद द हेल्प ऑफ कंपास वी ड्रा अगेन ऑन नंबर लाइन, लेट इट विल बी पॉइंट Q, देन OQ रिप्रेजेंट √3, ये पॉइंट Q लेंथ है ना Q, तो ये कितना हो गया, ये पॉइंट Q रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन। अब वैसे आप एग्जैक्ट इसका वेरिफिकेशन भी हो सकता है, पूछे कैसे। 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1.732, लेकिन हम लोग स्केल से जो होता है रूलर उससे क्या करेंगे, हम इसको मेजर करेंगे तो 1.7 के नियर अबाउट आना चाहिए। आप इसको मेजर करके देखिएगा, अगर OQ 1.7 आता है तो इसका मतलब वो आपका क्या है, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि रूलर से हम लोग 0.1 एक के बाद दूसरा एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं, तो 1.7। अब इसी तरह से सिमिलरली √5 √7 सभी इस तरह से ड्रा होंगे। सपोज करिए आपको बनाना है √5 का ड्रा √5 ऑन नंबर लाइन। अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे, 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर 4, यहां से 1 सेंटीमीटर कर दीजिए परपेंडिकुलर लाइन, तो 2 स्क्वायर 4 1 कितना 5, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये √5, और फिर इसको मेजर करके यहां कट कर दीजिए नंबर लाइन, सिंपल। इसी तरह से 7 11 13 सारे इसी तरह से ड्रॉ होंगे। तो आप लोग ये क्लियर हो गया कि स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 ये 3 आप मतलब ड्रॉ करके आप लोग जरूर इसको कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टॉपिक।